अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है DHA फेज 10 को हम डिस्कस करने वाले हैं। DHA फेज 10 की बहुत ज़्यादा जो है हाइप बनी हुई है इस टाइम पे। DHA फेज 10 की अगर हम बात करते हैं, DHA फेज 10 में जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी इन्वेस्टमेंट करने की क्या रीज़न है, इसकी प्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे जो है एग्जिस्ट कर रही हैं और फ्यूचर में इसकी जो प्राइजेस हैं वो कहाँ पे जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में अगर हम बात करें इसकी DHA फेज 10 की ओवरसीज स्पेशली क्या प्लान करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, या जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है हम DHA फेज 10 के बारे में आज डिटेल वीडियो बताएंगे कि ताकि हम ये चीज़ें जान सकें कि DHA फेज 10 में आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और यहाँ पे आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर हम DHA फेज 10 की बात करें, DHA का लार्जेस्ट फेज बनने जा रहा है। यहाँ पे आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की आपको रेजिडेंशियल फाइल मिलती है। इसके अलावा 4 मरला जो कमर्शियल है वो आपको मिल जाता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप इसको फिरोजपुर रोड के साथ लिंक कर पाएंगे, जो कि लाहौर का सबसे फेमस जो रोड है, जो कि कसूर और लाहौर को कनेक्ट करता है। और फर्दर उस पर जो है ना आप एक ही रोड से काफ़ी एरियाज को जो है कवर कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरा यहाँ पे जो बेदिया रोड है, बेदिया रोड जो कि सूए असल तक जो कनाल के साथ जा रहा है, उसके इनसाइड जो है जितना भी एरिया है वो DHA फेज 10 का है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है DHA फेज 10 जो है काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करने वाला है। इसके अलावा जो वो BRB नहर है उसके साथ आप पंजाब गवर्नमेंट का जो है रिंग रोड 2 प्रोजेक्ट जल्दी अनकरीब देखेंगे कि वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो है फेज 10 एक बड़ा फेज बन सकता है और ये ज्यादा बेहतर हो सकता है दूसरे फेजेस के साथ अगर हम कंपेयर करें। इसकी अगर हम बात करें तो 1,60,000 कनाल के करीब यहाँ पे जो है टोटल इसका एरिया होने वाला है। और यहाँ की डेवलपमेंट और इसका जो मास्टर प्लान है, इसकी फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा मुनफरिद होने वाली हैं। पहले फेजेस के साथ DHA खुद क्लेम करता है कि ग्रीनरी के लिए DHA ने यहाँ पे 34% जो है ग्रीनरी इस दफा इसमें इंस्टॉल करने जा रहा है, या यहाँ पे प्लांट्स लगाने जा रहा है, यहाँ पे ग्रीनरी देने जा रहा है, जिसकी वजह से एक तो आजकल जिस तरह से स्मोक का मसला बना रहता है तो वो भी काफ़ी हद तक कम होने के चांसेस होंगे। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी तो जो है स्मोक में कमी आपको देखने की मिलेगी। इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं कि DHA फेज 10 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो किन चीज़ों को देखना चाहिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये एक नया फेज़ है और इसके जो टाउन प्लानिंग है, इसके रेट्स हैं वो जो है डिफरेंट है। इसके रेट्स अभी हाफ जो है ना कीमत पे आ चुके हैं। मतलब अगर 50 लाख की एक फाइल थी वो 25 लाख पे है, एक 80 लाख की थी वो 40 लाख के करीब है। इसके अलावा जो 1.5 करोड़ की थी वो इस टाइम पे 75 लाख रुपए की। तो ये चीज इस टाइम पे बातों में नहीं बल्कि रियलिटी में भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरह की जो है एमिनिटीज आने जा रही है, यहाँ पे आपको EV सिस्टम देखने को मिलेगा, फ्री इंटरनेट सर्विस सिस्टम है। इसके अलावा आपको ऐसी ऑप्शंस मिलने जा रही हैं जैसे कि इसमें 50 जोन्स DHA डिक्लेयर कर चुका है, जिसमें IT जोन है, एजुकेशन जोन है। इसके अलावा कमर्शियल इटसेल्फ जो है हर तरह का है, जहाँ पे हर तरह की आपको मार्केट देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे इटसेल्फ एक नया जो है शहर आबाद होने जा रहा है। इसको अभी जितना ये बड़ा है तो काफी लोग ये भी प्लान कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं, डिस्कस करते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं कि DHA इसको एक साथ से डेवलप नहीं कर पाएगा, इसकी एक साथ बैटिंग नहीं कर पाएगा। ये बात हम जो एग्री करेंगे आपसे, क्योंकि जितना बड़ा ये फेज बनने जा रहा है तो DHA को टाइम लग सकता है इसको डेवलप करने के लिए, इसकी बैलेटिंग करने के लिए। हो सकता है इसकी पार्शली जो है बैलेटिंग पॉसिबल है, और इसी वजह से जो ये न्यूज आ रही होती है कि फलां डेट को इसकी बैलेटिंग आ रही है, फलां डेट को इसकी बैलेटिंग आ रही है। तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। इसके बारे में DHA ऑफिशियल ने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज आएगी तो हम इंशाल्लाह जरूर आपको अपडेट करेंगे। इस टाइम पे अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो DHA फेज 10 वो वाला इस टाइम पे रेट एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसमें आप सेफ बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा लोग ये प्लान कर रहे होते हैं कि कम प्राइस में चीजें परचेज करें, और जिस टाइम पे मैक्सिमम प्राइस उसकी होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे बंदे को एग्जिट लेना चाहिए। अब एंट्री और एग्जिट का ये मैं प्लान आपको बता देता हूँ। कुछ लोग ये प्लान कर रहे होते हैं बैलेटिंग के टाइम पे मैक्सिमम रेट होता है, उस टाइम पे एग्जिट करना चाहिए। ये कुछ लोग बेहतर समझते हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लोग इस तरह कर लेते हैं और वो फायदा भी उठाते हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, जो
घर बनाने के लिए करते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही इसकी कोई अपडेट आती है बैलेटिंग की, प्लॉट नंबर लगता है, वो वेट कर रहे होते हैं कि हमारा फलां जगह पे प्लॉट है, वो निकल आया, उसके बाद उसको जो है वो डेवलप करने के लिए बेताब हो रहे होते हैं। तो डीएचए की तरफ से ये सारी चीजें उनको जैसे जैसे अपडेट आती रहती है तो वो वेट करके, अभी अगर हम फेज 8 को, फेज 7 को, 6 को, 5 को बात करें तो ये भी बेसिकली पहले फाइल्स थी, सोसाइटीज थी। अगर हम फेज 5 से स्टार्ट होते हैं तो ये लम सोसाइटी थी, ये डीएचए ने एक्वायर कर ली, इसकी बैलेटिंग की, प्लॉट यहाँ पे देखें 70-80 लाख रुपए का यहाँ पे उस टाइम पे रेट था, तो आज देख लें आप 7.5 करोड़ रुपए तक का जो है एक नाक का रेट एग्जिस्ट कर रहा है। सेम फेज 6 का काम है, 7 करोड़ रुपए तक का रेट जा चुका है। अगर आप फेज 7 में देखें तो फेज 7 में जो है वो 5.25 करोड़ रुपए तक का एक नाक का रेट जा चुका है। तो फेज 8 की बात करें तो 7, 7.25, 7.5 करोड़ रुपए तक का रेट जा चुका है। इसी तरह से अगर फेज 9 की बात करें तो वहां पे जो है 3 करोड़ रुपए तक का जो रेट इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप बेहतर आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे रेट्स इंक्रीज होते जाएंगे, जो आने वाले फेजेस होंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक ऑप्शन ओपन होता जाएगा जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 मरला की अगर रेट की हम बात करते हैं तो इस टाइम पे आपको तकरीबन कोई 25.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। 8 मरला की बात करें तो 33 लाख रुपए में आपको 8 मरला की फाइल मिल जाती है। इसके अलावा 45 लाख रुपए तक आपको जो है 10 मरला की मिल जाती है। इस टाइम पे जो कनाल है उसका रेट इंक्रीज हुआ है, वो तकरीबन आपको 76 लाख के अराउंड मिल जाएगी। अगर 2 कनाल की बात करें तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए की मिल जाती है। 4 मरला की बात करें तो 1 करोड़ 27 से 28 लाख रुपए की इन बिटवीन मिल जाएगा। इस टाइम पे जो है कस्टमर भी मार्केट में मौजूद है, इस टाइम पे सेलर जो है वो इतना ज्यादा मौजूद नहीं है फेज 10 का, स्पेशली क्योंकि लैंड प्रोवाइडर्स फाइल्स को होल्ड कर लेते हैं। जिस टाइम पे जब फाइल्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली रेट इसका इंक्रीज हो जाता है। डीएचए भी जो है इस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि इसके रेट्स को अपलिफ्ट किया जाए, उसके लिए डीएचए भी काफी जो है एफर्ट्स कर रहा है और वो एफर्ट्स दिख रही हैं, और जो है फाइल्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी भी रेयर होते जा रही है। तो ये सारी चीजें इस वजह से हो रही है कि इसके रेट्स जो है इंक्रीज हो जाएं। तो अभी जिस तरह से मैं हमेशा से बताता हूँ, सबसे ज्यादा हमारा फेवरेट जो फेज है वो फेज 10 ही है, क्योंकि फेज 10 हमारे सामने अगर आप बात करते हैं तो 42 लाख तक भी हमने इसकी फाइल्स सेल की हैं। लेकिन अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए पे भी इसका रेट गया। और अगर अब करंट प्राइसेस की हम बात करते हैं तो इस टाइम पे जो है 76 लाख पे जो है एक कनाल एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने अभी ये एक कनाल की एग्जांपल इसलिए कोट की है आपको, ताकि आपको ये पता हो कि इस इधर इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदा आप उठा सकते हैं और कितना जो है आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में बताने का मकसद था कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे तो डीएचए फेज 10 को आप स्किप ना कीजिएगा। डीएचए फेज 10 को जरूर आप एक अच्छी ऑप्शन कंसीडर करें ताकि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके फायदा उठा सके। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।